सबसे बड़ा पप्पू कौन है यह बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनकी हरकतें ही हर बार यह सिद्ध करती दिख जाती हैं। घर में फूट पड़ी है, लेकिन महाशय भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। पार्टी संभल नहीं रही और यह देश संभालने का स्वप्न पाले बैठे हैं। भारत जोड़ने निकले कांग्रेस के ऑल वेदर पीएम प्रत्याशी और कांग्रेस के एकमात्र चश्मो चिराग राहुल गांधी अपनी पार्टी के गुटों को जोड़ने पर ध्यान देते तो ज्यादा सही रहता, क्योंकि ये एक और भारत जोड़ रहे हैं तो दूसरी ओर उनकी पार्टी टूट रही है और एक बार फिर कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफआई, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अवनीश तिवारी आपको बताऊंगा कि कैसे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 30 सितंबर को कर्नाटक पहुंचने वाली है और राहुल गांधी के कर्नाटक पहुंचते ही कांग्रेस के कर्नाटक के दिग्गज नेता डीके शिव कुमार पार्टी को अलविदा कह सकते हैं। इससे पूर्व कि हम आगे बढ़ें, यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें। तो अभी हम आरंभ करते हैं। दरअसल कांग्रेस के एक ऐसे तारणहार जो भारतीय राजनीति में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के जनक कहे जाते हैं और डीके शिव कुमार कांग्रेस से अलग हो सकते हैं। उनके अलग होने का कारण भी वही होगा जो अब तक के असंख्य नेताओं का रहा है, जहां उन्हें पद तो दे दिया जाता है पर उनके हाथों में शक्तियां नहीं होती। कुछ ऐसा ही डीके शिव कुमार के साथ भी हो रहा है। जिस कर्नाटक में जुलाई 2019 तक कांग्रेस गठबंधन की सरकार थी और एचडी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री थे, उसके बाद सरकार अल्पमत में आई और पुनः भाजपा राज्य की सत्ता में आ गई। उस समय कांग्रेस को सरकार जाने के बाद पार्टी स्तर पर स्वयं को मजबूत रखने की चुनौती थी। मजबूत न रहती तो विपक्ष की भूमिका निभाने में असफल हो जाती और कांग्रेस 2 दिन की मेहमान बनकर रह जाती। यही कारण था कि कांग्रेस आला कमान ने अपने पुराने विश्वास पात्र डीके शिव कुमार को कांग्रेस की कर्नाटक इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया और यह तय किया कि भाजपा को घेरने के लिए डीके शिव कुमार के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं था। पर जैसा कि कांग्रेस पार्टी का दस्तूर रहा है कि यहां सब ठीक रहे या स्थिर रहे, ऐसा तो होने से रहा। यहां डीके शिव कुमार के लिए सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के ही नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बनकर सामने आए। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 30 सितंबर को कर्नाटक में प्रवेश करने के लिए तैयार है और यहां ये यात्रा पूरे 22 दिनों के लिए निर्धारित की गई है। पर पार्टी के राज्य प्रमुख डीके शिव कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बीच की रार ने फिर से राज्य इकाई में मतभेदों का खुलासा किया है। शुक्रवार को एक बैठक में शिव कुमार ने सिद्धारमैया गुट पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राजनीतिक विश्लेषण करने के लिए राजनीतिक रणनीतिकार सुनील कानूनगोलू के नेतृत्व में एक अलग टीम नियुक्त की है। उन्होंने आगे कहा, सभी निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग 600 लोग हैं जो कांग्रेस के सभी संभावित उम्मीदवारों को देख रहे हैं। हम उन्हें जानते हो या नहीं जानते हो, वे सभी मौजूदा जीत कर आए हुए, हारे हुए और महत्वाकांक्षी विधायकों को देख रहे हैं। खबरों की माने तो सिद्धारमैया समूह खुद का वर्चस्व स्थापित करने की जुगत में खुद रथ यात्रा निकालने की योजना बना रहा है। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व सीएम का मार्च 1999 में पूर्व सीएम एसएम कृष्णा के नेतृत्व वाली 5 जन यात्रा की तर्ज पर होगा। एक पार्टी के रूप में जहां सिद्धारमैया जैसे नेताओं को इसकी चिंता करनी थी कि आला कमान ने जिस भारत जोड़ो यात्रा का आह्वान किया है उसकी पूर्ति हो, उसके लिए मतभेदों और गुटबाजी से ऊपर उठकर राज्य में कांग्रेस की स्थिति सुधारने के लिए जुटा जाए। पर नहीं, ये तो लगे हैं पार्टी की जड़ें खोदने में। इन्हीं कारणों से डीके शिव कुमार स्वयं को असहाय और विवश महसूस कर रहे हैं। संभवतः यही उनके कांग्रेस से विदाई का कारण भी बनेगा। यहाँ यह जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि डीके शिव कुमार के जाने से कांग्रेस क्या खोएगी। बता दें कि डीके शिव कुमार कांग्रेस को उस समय से बचाते आए हैं जब कांग्रेस सत्ता में होने के बावजूद अपनी सरकारों राज्यसभा चुनाव में हार की स्थिति में आ जाती थी। कई बार बहुमत परीक्षण में डीके शिव कुमार ने ही कांग्रेस की साख बचाई थी। भारत में अगर किसी को रिजॉर्ट पॉलिटिक्स लाने का श्रेय दिया जाता है तो वह डीके शिव कुमार ही होंगे। ज्ञात हो कि 2017 के गुजरात राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के विधायक एक एक कर भाजपा में शामिल होते जा रहे थे और अहमद पटेल हार की कगार पर थे। तब कांग्रेस के बचे 44 विधायकों को बेंगलुरु के पास डीके शिव कुमार के ईगल्टन रिजॉर्ट में ही लाया गया था। जब विधायकों को बस से हैदराबाद ले जाया गया तो उस बस में सबसे आगे डीके शिव कुमार स्वयं बैठे थे। लेकिन यह पहली बार नहीं था जब डीके शिव कुमार का रिजॉर्ट कांग्रेस के लिए लकी साबित हुआ हो। उससे पहले वर्ष 2002 में जब महाराष्ट्र में विलासराव देशमुख की सरकार पर खतरा आया, तब वहां के विधायकों को कांग्रेस शासित कर्नाटक भेज दिया गया था। ये विधायक कर्नाटक के तत्कालीन शहरी विकास मंत्री डीके शिव कुमार के रिजॉर्ट में ही रुके थे और विलासराव देशमुख अपनी कांग्रेस सरकार बचाने में सफल रहे थे। ऐसे व्यक्ति का कांग्रेस से अलग होना कांग्रेस के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगा। सारगर्भित बात यही है कि कांग्रेस की इसी अंदरूनी गुटबाजी और आपसी कलह ने उसे कई राज्यों में शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया है। यही गुटबाजी है जो राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की कलह की वजह बनी, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस देव सिंह की रार का कारक बनी। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिन्होंने कांग्रेस को जमीन से हटाकर जमीन में ही ठूस दिया। फिर भी कांग्रेस आला कमान कांग्रेस जोड़ो नहीं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है।